Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about geometrical construction. ये आपका चैप्टर है 6th मैथमेटिक्स का एंड टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 1. ओके, तो स्टूडेंट इस पूरे चैप्टर में हमें लर्न करना है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर लाइन. अगर यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लाइन पे पॉइंट हो और या पॉइंट अनदर साइड पे हो, देन हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट. ओके, कैसे किया जाता है ये सभी बातें हमें इस पूरे चैप्टर में लर्न करना है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो आपके देखिए सामने यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है. ठीक है, सो कैन यू टेल व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू मेक sure that a wall is exactly upright? What does the mason in the picture have in his hand? What do you think in his purpose for using it? And how you look at lamp post on the roadside, how do they stand? ओके, अभी देखिए यहाँ पर आपके थ्रेड आपको यहाँ पर दिख रहा है. तो ये पर्सन क्या कर रहा है, ये जो वॉल है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं. ओके, जो यहाँ पर जो सर्फ है उसे यहाँ पर स्ट्रेट है कि नहीं इसे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर एक थ्रेड यूज किया है और यहाँ पर एक वेट उन्होंने यूज किया. ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पर इसे लगाते हैं, देन देखते हैं कि ये जो वेट है ये सीधा यहाँ पर जा रहा है कि नहीं. ठीक है, इससे उन्हें क्या पता चलता है कि ये जो सभी जो यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर क्या है ये सीधा है या नहीं. ठीक है, सो अभी जो लैंप होते हैं सभी क्या होते हैं, ये से स्ट्रेट होते हैं टू द सरफेस. ओके, तो इसे ही क्या कहते हैं हम यहाँ पर परपेंडिकुलर कहते हैं. सो देखिए द परपेंडिकुलर, इफ in the figure here line L and line N intersect at point M. ओके, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M पे. मेजर एवरी एंगल फॉर्म एट द पॉइंट M, मतलब यहाँ पर ये एंगल मेजर करिए, ये वाला एंगल मेजर करिए, ये वाला एंगल मेजर करिए, ये वाला एंगल मेजर करिए. तो चारों भी आप एंगल मेजर करेंगे. सो इफ एन एंगल बिटवीन लाइन L एंड लाइन N इज अ राइट एंगल, अगर यहाँ पर L एंड N के बीच में राइट एंगल हो, so we can say that the lines are perpendicular to each other. मतलब N and L ये क्या है, perpendicular है each other को. ठीक है, so this is written as line L is ये है perpendicular का symbol, line N in symbols. okay, so it is read as line L is perpendicular to line N. okay, जब यहाँ पर line L and N के बीच में right angle बनता हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दोनों भी लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी एक दूसरे को. ठीक है, आई बात समझ में. सो अभी देखिए ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन एट अ पॉइंट ऑन द लाइन. ओके, सो फर्स्ट यूजिंग सेट स्क्वायर. सेट स्क्वायर होता क्या है ऑलरेडी आपको पता है. देखिए यहाँ पर सेट स्क्वायर है. सो ड्रॉ लाइन पी क्यू. आपको क्या करना है, फर्स्ट पी क्यू लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है. टेक पॉइंट आर. ओके, आप क्या करेंगे, कहीं पर भी इस लाइन के ऊपर यहाँ पर आर पॉइंट लीजिए. ठीक है, एनीवेयर ऑन द लाइन. Place the set square on the line in such a way that the vertex of its right angle at each point of R and one arm of the right angles falls on the PQ. So draw a line RS. देखिए यहाँ पर हमने रख दिया. देन आप क्या करेंगे, RS यहाँ पर ड्रॉ करेंगे along the arm of the right angle of the set square. okay, the line RS is perpendicular to the line PQ at R. ठीक है, ये जो RS हमने ड्रॉ किया ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं हमने यहाँ पर लर्न करे. ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन एट अ पॉइंट ऑन द लाइन. सो यहाँ पर R पॉइंट हमने लिया है. फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर देख रहे हैं हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाय द सेट स्क्वायर. ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए आइए इसे ड्रॉ कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी सेट स्क्वायर क्या होता है पता है, तो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ. आपको देखिए यहाँ पर आपके कंपास बॉक्स में 2 स्केल होंगे. ऑलरेडी हमने बेसिक कंसेप्ट जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें देखा था आपके कंपास बॉक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं. उसमें ये 2 स्केल्स होते हैं. करेक्ट, यहाँ पर ये ट्रायंगल होता है और ये अनदर ट्रायंगल होता है. अगर आप इन सभी के जो एंगल से मेजर करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये जो एंगल्स यहाँ पर 60 60 60 यहाँ पर हो जाएगा और ये देखिए 30 60 90 का ये ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री, देन ये 45 ये 45. ठीक है, अगर आप इसे यहाँ पर देखेंगे ऐसे. ठीक है, सो ये 45 ये 45 और ये 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा. ठीक है, सो ये ट्रायंगल है 30 60 90 डिग्री का और ये ट्रायंगल है 45 90 45 का. ठीक है, ऐसे 2 स्केल आपके कंपास बॉक्स में होंगे. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस सेट स्क्वायर वी आर ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन पी क्यू यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लाइन पी क्यू यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन पी क्यू यहाँ पर ड्रॉ कर दी. ठीक है, सो इसे नाम देना है पी क्यू. यहाँ पर पी हो जाएगा एंड यहाँ पर क्यू हो जाएगा. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, कहीं पर भी यहाँ पर पॉइंट आर लेना है. सो यहाँ पर हम क्या करें, पॉइंट आर यहाँ पर ले रहे हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पर
यहाँ पर ले लिया मेरा पॉइंट आर। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा सेट स्क्वायर है उसे लेंगे, तो यहाँ पर जो इसकी एज है, ठीक है, ये जो सेट स्क्वायर है उसकी एक एज यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर एडजस्ट करनी है, ठीक है, मैंने कर दिया। देन अभी हम क्या करेंगे, इसे आर पॉइंट, इसका जो वर्टेक्स है इसे आर पॉइंट पे यहाँ पर इसे रखेंगे, ठीक है, मैच करेंगे, यस कर दिया। देन यहाँ पर इसे लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। आइए उसे कनेक्ट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी लाइन यहाँ पर बन गई, ठीक है। सो यहाँ पर लाइन ये वाली बन गई, इसे नाम देते हैं पॉइंट को आर एस, ये है मेरा एस पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पर जो आर एस है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइन पी क्यू को। तो सो देयरफॉर आपको यहाँ पर सिंबॉलिकली भी यहाँ पर इसे शो करना है कि ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब इनके बीच वाला जो एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एंगल किससे मेजर करते हैं, प्रोटेक्टर से, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप यहाँ पर मेजर कर सकेंगे कि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं, ठीक है। सो आई थिंक आपको अभी विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर कैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। सो देखिए अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अभी जो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, अभी उससे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है वो अभी हमें लर्न करना है, ठीक है। सो देखिए ड्रॉ लाइन आर एस, आप क्या करेंगे यहाँ पर आर एस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कर दिया। टेक पॉइंट एम एनीवेयर ऑन द लाइन, यहाँ पर कहीं पर भी एम पॉइंट लीजिए। इन ऑर्डर टू ड्रॉ परपेंडिकुलर थ्रू एम, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन पॉइंट एम एज शोन, ओके, एम यहाँ पर रखेंगे। देन मार्क अ पॉइंट एन एट द 90 डिग्री, मार्क ऑन द प्रोटेक्टर, आप यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। सो हटाइए प्रोटेक्टर को, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एम एंड एन, ओके। So the line MN is perpendicular to line RS at M. So line MN is perpendicular to RS, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर लाइन दिखाई देगी, ठीक है। तो आइए इसे एक्चुअल में कैसे ड्रॉ किया जाता है वो भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रोटेक्टर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये है मेरा प्रोटेक्टर, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंगल्स होते हैं तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जीरो है, अगर हम यहाँ पर देखिए ऐसी लाइन ड्रॉ करें, मैं ऐसे एंगल यहाँ पर मेजर करूँ तो मैं 0, 10 ऐसे काउंट करूंगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ऐसी लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से मैं एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं इस वाले जीरो से तो 0, 10 ऐसे काउंट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसका नाम हमने क्या दिया था यहाँ पर, उसका नाम था आर एस, ठीक है। तो यहाँ पर आर एस हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये है मेरी आर एस लाइन। डिस्टेंस आपको यहाँ पर कितना लेना है इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कितने भी यहाँ पर ले सकते हैं इस लाइन का, ठीक है। ये है आर और यहाँ पर है एस, ओके। और यहाँ पर हमें कहीं पर भी यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, उसका नाम है एम पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एम पॉइंट, तो मैंने लिया यहाँ पर एम पॉइंट। अभी हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर हमारा लेना है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से ही हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। सो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का जो जीरो वाला पॉइंट होता है, ठीक है, सो जो मिडल वाला सेंटर वाला पॉइंट, देखिए ये वाला सेंटर वाला पॉइंट आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पर मैच करेंगे। सो आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 90 डिग्री वहां पर मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 90 डिग्री के ऊपर मार्किंग कर दिया। तो अभी हम क्या करना है, इसे कनेक्ट कर देना है। तो एम और ये एन लाइन हम यहाँ पर पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट को नाम देंगे यहाँ पर एन पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। आई बात समझ में। सो देयरफॉर आर एम एस यहाँ पर ये लाइन है, वहां पर हमने एम एन यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। सो स्टूडेंट देखिए अभी थर्ड वन है यूजिंग कंपास, ओके। कंपास से कैसे परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है ये अभी हमें लर्न करना है। सो ड्रॉ अ लाइन एम एन, सबसे पहले आपको क्या करना है, एम एन लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। कर दिया मैंने यहाँ पर एम एन लाइन ड्रॉ। टेक पॉइंट के एनीवेयर ऑन द लाइन, के पॉइंट मैंने ले लिया, यस ले लिया। अभी प्लेस द कंपास पॉइंट ऑन पॉइंट के ऊपर रखिए। ड्रॉ टू आर्क्स ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट के टू कट द लाइन एम एन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम के, यस कर दिया। नेम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ए बी रिस्पेक्टिवली, आप यहाँ पर ए एंड बी यहाँ पर नेम दीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट प्लेस द कंपास पॉइंट एट ए एंड taking a convenient distance greater than half the length of AB, draw an arc on the one side of the line.
प्लेस द कंपास पॉइंट एट बी एंड यूजिंग द सेम डिस्टेंस ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द फर्स्ट वन एट टी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, के के ऊपर आपने कंपास रख दिया, यहाँ पर 2 आर्क बना दिए। देन उसके बाद ए एंड बी के ऊपर रख के आप क्या करेंगे, आपके कंपास में मोर देन हाफ से ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे, वह यहाँ पर बी से भी बनाना है। ठीक है, तो ऐसे 2 आर्क आ जाएंगे, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉइंट टी। सो ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट के एंड टी से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करिए। द लाइन के टी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम एन एट के। ठीक है, सो लाइन के टी इज परपेंडिकुलर टू एम एन यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक्चुअल कैसे यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइन पहले ड्रॉ करना है, इसका नाम हमने दिया था एम एन। ओके, तो यहाँ पर मैं एम एन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, तो यहाँ पर मैंने एम एन को ड्रॉ कर दिया। ये है मेरी एम एन लाइन, ये है मेरा एम पॉइंट और यहाँ पर है मेरा एन पॉइंट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, कहीं पर भी यहाँ पर एक के पॉइंट लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बीच में के पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी के पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है, इसलिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अभी हमें चाहिए कंपास। ओके, ऐसा कंपास होता है। ठीक है, ऐसा नहीं तो आपके कंपास में कंपास बस यहाँ पर कंपास बॉक्स में आपके कोई भी कंपास हो तो भी चलेगा। ठीक है, एक साइड पे आप यहाँ पर लीड वाले पेंसिल भी होते हैं या तो पेंसिल भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट नोट, ये सभी डायग्राम जो भी हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल से ही आपको ड्रॉ करना है, पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। आप यहाँ पर पेन स्केच पेन और कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नहीं यूज कर सकते, ओनली पेंसिल से ही आपको सभी डायग्राम ड्रॉ करने। ठीक है, देन आपको क्या करना है, ये जो कंपास है इसका मेटल पॉइंट आप क्या करेंगे, के ऊपर रखिए। ओके, एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लीजिए, इस यहाँ पर एक मार्क कर दीजिए आर्क और यहाँ पर एक मार्क कर दीजिए। ठीक है, सो अभी मुझे यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर पॉइंट कौन कौन से मिले, यहाँ पर मुझे ए पॉइंट मिल गया, देन उसके बाद मुझे यहाँ पर बी पॉइंट मिल गया। ठीक है, अभी क्या करना है, जो राउंडर यहाँ पर जो हमारा राउंडर इसे कंपास कहेंगे, तो बी के ऊपर रखिए मोर देन हाफ डिस्टेंस। देखिए के से थोड़ा सा ज्यादा, आप अप्रोक्सीमेटली कोई भी ले सकते हो, आप ऐसे ऊपर आर्क बनाइए। ठीक है, बना दिया, देन ए के ऊपर रख के उतना ही यहाँ पर, सो यहाँ पर भी आर्क बना दिए, तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट टी। अभी हमें क्या करना है, इस के एंड टी को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो के एंड टी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने के एंड टी को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, देखिए के एंड टी को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर मेरा 90 डिग्री बन गया। ठीक है, सो के टी इज परपेंडिकुलर टू एम एन यहाँ पर बन गया। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे के टी, देखिए लाइन के टी इज परपेंडिकुलर टू लाइन किससे, यहाँ पर एम एन से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा, मतलब कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है अगर यहाँ पर पॉइंट उस लाइन पे हो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर से देखा, देन उसके बाद हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर से देखा, देन उसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ कंपास से भी कैसे ड्रॉ किया जाता है वो भी हमने लर्न किया। ठीक है, सो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।